Hello students. आपके चैप्टर वन में वी हैव सीन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है? So today in this particular class we are going to look into the practical works and some of the activities, basic activities that you can do with your computer, ठीक है? तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज देखो, ये प्रैक्टिकल क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप एक कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो और आपको अगर मैं लेट अस सपोज आपका कंप्यूटर खराब हो गया और मैं एक कॉल सेंटर में हूँ और मैं आपको जो है फोन पे आपको कहता हूँ कि भाई आप राइट क्लिक करो, आप डायलॉग बॉक्स ओपन करो, ठीक है? एंड सो मेनी एक्टिविटीज। तो आप बोलोगे ये डायलॉग बॉक्स क्या होता है ना? आप बोलोगे डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है ना? ब्राउजर क्या होता है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो मैंने आपको थियरी में बताया वेल एंड गुड, लेकिन अगर कंप्यूटर ऐसी चीज है जिसको अगर आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, एक बार उसको फील नहीं करोगे कि व्हाट इज इट, तो एक्चुअली दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। ओके, तो हम कुछ स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिकल्स करेंगे। प्रैक्टिकल्स यहाँ पे कोई मैं कोडिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, यहाँ हम लोग बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूजर को एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो वी विल लुक इनटू दीज थिंग्स। फाइन, so let's start. Okay, so as part of our first topic, you see, as you can see over here, what is your first topic? That is computer components. Okay, so we have two different types of home PCs, home personal computers. One is known as desktop and second is known as laptop. Okay, तो जब कोई आपको डेस्कटॉप की बात करे तो उसमें वो वाला फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन सा वाला फिगर? जिसमें एक मॉनिटर होता है, अलग से कीबोर्ड लगा होता है, माउस लगा होता है, एक बड़ा सा टेबल होता है ना? कैबिनेट होता है, मैंने आपको कैबिनेट की फोटो वगैरह दिखाई थी जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है। तो डेस्कटॉप जब आपको कोई बोले तो क्या होना चाहिए आपके दिमाग में कि भाई डेस्कटॉप पीसी का मतलब है कि एक टेबल है घरों में जो, और उस पे जो है एक मॉनिटर है, मॉनिटर के सामने कीबोर्ड है, माउस है, कैबिनेट है, प्रिंटर है अलग से, है ना? तो वो डेस्कटॉप होता है, ठीक है? जब हम लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप पीसी क्या होता है? सो फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स, मैं आपको बेसिक एक फिगर दिखा देता हूँ लैपटॉप का सो दैट इट विल बी क्लियर, ठीक है? तो लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर फिगर। फाइन, सो यू सी, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा अपना लैपटॉप है, ठीक है? अपना लैपटॉप मतलब मैं जिस लैपटॉप पे वर्क करता हूँ उस लैपटॉप का ये एक्चुअली फिगर है, ठीक है? तो हम लोग इसको लेबल करते हैं। अभी ये क्या है? ये लैपटॉप, ये एक एचपी लैपटॉप है, ठीक है? तो एचपी लैपटॉप है और ये जो आप देख रहे हैं ये रबर्स लगे हुए हैं। व्हाट आर दीज रबर्स? ताकि आप अगर किसी फर्श पे या सरफेस पे रखो तो आपकी जो लैपटॉप है उसका जो सरफेस है, क्योंकि ये मेटालिक बॉडी है, मेरा लैपटॉप मेटालिक बॉडी है, कभी कभी प्लास्टिक बॉडी भी आता है, तो वो मेटालिक बॉडी खराब ना हो या प्लास्टिक बॉडी खराब ना हो इसलिए रबर्स होते हैं। ये आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप हिंदी में एक्चुअली गुटका कहते हैं। गुटका क्या होता है? अगर आप किसी चेयर को या टेबल को खरीदते हो तो देखना उसके नीचे जो है ना एक छोटा सा आपको जो है रबर का एक मटेरियल मिलता है जो आप उसको टेबल के नीचे लगाते हैं और उसके किसमें लेग्स में, ताकि जो है ना आपका जो बॉडी है और बॉडी के कारण जो आपका जो सरफेस है, फ्लोर है, वो खराब ना हो, ठीक है ना? क्योंकि रगड़ाता है ना, तो उसे फ्रिक्शन से ऐसा होता है कि भाई वो रगड़ाता है तो उससे सरफेस खराब होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, जो बहुत सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, है ना? ये क्या है? बैक पोर्शन ऑफ माय लैपटॉप है, ठीक है? ये एचपी का लैपटॉप है, ठीक है? एचपी का लैपटॉप है ये। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है? दीज आर, यहाँ से क्या है ना आपका एयर बाहर आता है, ठीक है? अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, तो देखो क्या होता है जब आप सीपीयू प्रोसेस करता है या अंदर इतने सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? तो अंदर क्या होता है ना, सीपीयू के जस्ट ऊपर में एक फैन लगा होता है, ठीक है? वो फैन का वर्क क्या होता है? जो हीट जनरेट होता है ना, देखे होगे भाई बैटरी, अगर आप अपना मोबाइल अगर चार्ज करते होगे तो उसमें क्या होता है? जो आपकी बैटरी होती है, मोबाइल जो होता है वो भी गर्म हो जाता है और जो चार्जर है कभी कभी वो भी गर्म हो जाता है ना? तो क्या होता है कि भाई वैसे ही सिस्टम में होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो वर्क करते हैं
वो भी वर्क करते हैं, कुछ एनर्जी डिसिपेट करते हैं, कि आप अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या साइंस में पढ़ते होंगे, है ना? तो एनर्जी डिसिपेट करेंगे तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेगा, हीट निकलता है यहाँ पे, ठीक है? तो हीट हो जाता है कंपोनेंट, तो उसका हीट होना अच्छी बात नहीं होती है। उस हीट से बचाने के लिए अंदर फैन लगा होता है, और वो क्या करता है, जो भी आपका हीट जनरेट होता है इस बॉडी के अंदर, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट बॉडी है, करेक्ट, इसको खुले में हम रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते? खुले में रखेंगे तो जितना डर्ट होता है जो आप डेली बेसिस पे अपने घर में साफ करते हो, फिर वो कंप्यूटर के अंदर साफ करोगे, और फिर उसमें डर्ट जाना इज नॉट अ गुड थिंग ना। तो जो फैन यहाँ पे लगा होता है, ये फैन जो है आपका जो हीट होता है ना उसको डिसिपेट करता है, कहाँ पे, यहाँ बाहर में उसको फेंकता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपका अंदर जो है ना कूलिंग परफॉर्म होता है, एंड दैट कूलिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ताकि जो है आपका डिवाइसेस खराब ना हो, ओवर हीट हो गया तो क्या हो गया, डिवाइसेस का लाइफ खराब हो जाता है, करेक्ट? इसके बाद आप यहाँ पे जो एक देख रहे हैं, ये एक्चुअली किसी सिस्टम में होगा, किसी में नहीं होगा, किस में होगा, ये एक्चुअली ये विंडोज का साइन है, ठीक है? ये विंडोज का लोगो है, ठीक है? तो ये विंडोज का लोगो है, इसका मतलब क्या है, विंडोज 10 का। तो इसमें क्या है कि इसका मतलब ये होता है, ये स्टिकर लगा है, इसका मतलब कि जो आपने लैपटॉप खरीदा है, उस लैपटॉप में विंडोज 10 इनबिल्ट इंस्टॉल्ड है। जब आप ओपन करोगे उसको, पावर ऑन करोगे उसको, तो पहली बार जो है आपका विंडोज जो है कॉन्फ़िगर होकर आपको इनबिल्ट मिलेगा। आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मेरे केस में क्या है, विंडोज 10 है, ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जस्ट वो जब भी आप ओपन करोगे तो कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है ना? इसके बाद एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, व्हाट इज दिस वन, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको जानबूझ के मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं किया हूँ या जूम नहीं किया हूँ, बिकॉज एक्चुअली इसमें कुछ डिटेल्स होते हैं। क्या डिटेल्स होते हैं, लेट मी टेल यू दोज डिटेल्स, ओके? सो देखो, इसमें पहला डिटेल जो होता है, पहला डिटेल जो होता है वो क्या होता है, आपका मॉडल नंबर होता है, ठीक है? मॉडल नंबर, मॉडल नंबर मतलब आपका मॉडल कौन सा मॉडल है ना? तो जैसे मेरे केस में क्या है, इट इज एचपी पेवेलियन, है ना? मॉडल नेम है ना? तो एचपी पेवेलियन, ठीक है, ये लैपटॉप है, ठीक है? और इसमें क्या है, इसका नंबर होता है, मॉडल नंबर होता है ना। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, अपना मोबाइल खरीदने जाते हो, तो दिस इज माय मॉडल नंबर, ठीक है? कौन सा लैपटॉप है, पेविलियन लैपटॉप है। एचपी जो है वो बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरी में लैपटॉप जो है वो मार्केटिंग करता है एंड वो सेल करता है। मैंने उसके पेविलियन कैटेगरी की लैपटॉप परचेज की है, ठीक है? उसका मॉडल नंबर ये है, ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन वहां पे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट आईडी होता है, ठीक है? व्हाट इज दिस प्रोडक्ट आईडी? देखो, अब मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, तो मैन्युफैक्चर होता है तो इसमें क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट की भी आईडी होती है, कि भाई जो प्रोडक्ट आप कर रहे हो वो क्या है, और उसके बाद एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, एस फॉर सीरियल नंबर, है ना? तो अब क्या है, आपके लैपटॉप की अगर सर्विसिंग करनी है, आपके लैपटॉप के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है इंटरनेट पे, जैसे मैं क्या करता हूँ, अपना सीरियल नंबर या प्रोडक्ट आईडी टाइप करके, और मैं hp.com में जाता हूँ, और मैं सारी इंफॉर्मेशन, उसके ड्राइवर्स, एवरीथिंग सब कुछ मैं वहां से डाउनलोड कर सकता हूँ एंड इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है, ठीक है ना? इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और क्या होता है, भाई इसकी वारंटी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये वारंटी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये ऑप्शनल होती है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं ना, ये अच्छी कंपनीज जो होती है ना, ये वारंटी की इंफॉर्मेशन भी जो है लैपटॉप की में स्पेसिफाई करती है, आपके हार्डवेयर पे स्पेसिफाई होता है ना? जैसे कि नॉर्मली अगर 2 ईयर की वारंटी है तो 1Y एंड 0Y लिखे होते हैं, मतलब 2 ईयर्स की वारंटी है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो वारंटी, ठीक है? तो ये वारंटी ऑप्शन ऑप्शन होता है। कई कई लोग 3Y लिख देते हैं, 3 ईयर्स लिख देते हैं, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चर किस तरीके से वो वारंटी को स्पेसिफाई करना चाहता है। इसके बाद होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इनपुट वोल्टेज क्या है, व्हाट इज योर इनपुट वोल्टेज, ठीक है? तो जैसे मेरे केस में जो इनपुट वोल्टेज है वो लिखा होता है 19.5 वोल्ट एंड डीसी, डीसी करंट, ठीक है? ऐसे ही एक दूसरा इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इनपुट करंट क्या है, ठीक है? इनपुट करंट क्या है, जैसे मेरे केस में लिखा हुआ है 3.33 एम्पियर, है ना? अब देखो, ये दोनों इंफॉर्मेशन क्यों जरूरत है, मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों इंफॉर्मेशन इसलिए इसकी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज जब आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हो तो आपके चार्जर का चार्जिंग की कैपेसिटी इस इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट से पता चलती है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि भाई आप जो है, मान लो कि आपका जो 19.4 वोल्ट, 19.5 वोल्ट डीसी करंट ये यूज करता है, और 240 वोल्ट दे दो तो क्या होगा, चल जाएगा?
है ना? तो वी शुड अंडरस्टैंड, है ना? वी शुड हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज कि आप वैसे ही अगर आप अपने मोबाइल में भी देखो, अगर मोबाइल में भी देखोगे उसके स्पेसिफिकेशंस में या लिखा होता है कि भाई ये कितना करंट वो व्हाट इज द इनपुट करंट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड, है ना? तो या तो ये जो लिखा होता है ना, इसके नीचे भी चले जाओगे तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको चार्जिंग का, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा अगर ऊपर चले जाओगे तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड, ठीक है? इसके बाद जो आपका सेवेंथ एक पॉइंट आता है यहाँ पे, वो क्या आता है कि भाई रेडियो मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है? जो आपका, तो ये रेडियो मॉडल अगेन ये जो होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, ये कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है, ठीक है? जैसे मेरे केस में जो रेडियो मॉडल यूज होता है वो कौन सा है, 9560 NGW। तो ये एक्चुअली क्या है, ये डिफर करता है, मैन्युफैक्चर के बेसिस पे होता है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन हमेशा आप देखोगे, व्हाट इज दैट, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, है ना, मेड इन यूएस, मेड इन सिंगापुर, है ना? इस तरीके की चीजें लिखी होती है, मतलब मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है वो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? उसके बाद एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया होता है। अब ये भी ऑप्शनल होता है, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? ये भी क्या है ना, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, कई कंपनीज देती हैं कई नहीं देती। अब एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर फिगर में, इस फिगर में क्या एक्चुअली दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे कोई बैटरी का स्लॉट नहीं है। आपको ये दिमाग में होना चाहिए भाई, डीसी डीसी करंट या वोल्टेज बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है सप्लाई तो देना पड़ेगा इसको। तो सप्लाई सप्लाई कैसे दोगे, बैटरी से दोगे। मेरा जो लैपटॉप है और आजकल जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, आप उसमें देखेंगे बैटरी इनबिल्ट आता है, जैसे आजकल स्मार्टफोन्स में बैटरी इनबिल्ट आता है, बैटरी आप निकाल नहीं सकते हो आजकल, है ना? तो इसीलिए बैटरी जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये जो यहाँ पे इन्फो आप देख रहे हो ना, ये इंफॉर्मेशन। नहीं तो क्या होता है, जो पहले लैपटॉप्स आते थे या अभी करंट अभी भी कुछ ऐसे लैपटॉप्स आ रहे हैं जिसमें बैटरी निकलता है, तो वो जो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, कभी कभी इस पे भी लिखा होता है, कभी कभी जब आप बैटरी ओपन करोगे ना, तो बैटरी ओपन करोगे तो उसके अंदर लिखा होता है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है ना आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। अगर पहली बार आपको कोई बोले कि भाई ये इन्फॉर्मेशन करो, तो आपको हार्डवेयर में देख के, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कैटलॉग, अगर जो आप जब खरीदते हो ना सामान, उसका कैटलॉग को अगर फेक भी देते हो ना, तो भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आप अपना मॉडल नंबर, मेक, एवरीथिंग, सीरियल नंबर, एवरीथिंग पता कर सकते हैं। हार्डवेयर पे भी लिखा होता है और सॉफ्टवेयर पे भी लिखा होता है। मैं सॉफ्टवेयर वाला भी पोर्शन आपको बताऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखो लैपटॉप के और चीजें देखते हैं। देखो साइड में कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है? जैसे ये वाला पोर्शन देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, व्हाट इज दिस, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है? अगेन ये ऑप्शनल होता है। देखो इसका, ये मेरे लैपटॉप में है फिंगरप्रिंट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपके मोबाइल्स में होता है वैसे मुझे जो है टाइप करके अपने पासवर्ड और अपने सिस्टम को ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट अपना फिंगर उस पे प्रेस उस पे रखूंगा एंड देन माय सिस्टम विल ऑटोमेटिकली ओपन। अगेन ये ऑप्शनल होता है, ठीक है? मेरे सिस्टम में है। अगर आप बिना फिंगरप्रिंट के लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो लैपटॉप का कॉस्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना? इसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, ये जो देख रहे हो ये सी पोर्ट है, ठीक है? अगेन ये नए लैपटॉप्स में आ रहे हैं, ठीक है? सी पोर्ट, ये सी पोर्ट सेम है जो आपके किसमें होता है, जो आपके जो मोबाइल स्मार्टफोन्स आजकल आ रहे हैं उसकी चार्जिंग सी पोर्ट से हो रही है, ठीक है? तो सी पोर्ट इट इज फास्टर, है ना? इसीलिए ये पोर्ट्स जो है डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है, ये जो आप देख रहे हो, ये इसको क्या कहते हैं, इसको HDMI स्लॉट कहते हैं, HDMI स्लॉट। तो क्या होता है, जैसे आपका USB होता है ना, उस तरीके से HDMI केबल्स भी होते हैं। मान लो अगर आपको प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना है अपने सिस्टम को, ठीक है? या फिर क्या करना है, मान लो आपके पास स्मार्ट टीवी है और आप उस तो आप क्या करते हो, HDMI के केबल लेते हो, उस केबल को एक स्लॉट इधर लगाते हो, एक अपने टीवी में लगाते हो। तो क्या करोगे, जो भी आपके लैपटॉप में है उसको आप बड़ी स्क्रीन में देख सकते हो। तो दैट इज व्हाट योर HDMI स्लॉट इज, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HDMI स्लॉट की खासियत क्या होती है कि आपको क्लियर पिक्चर मिलता है, ठीक है ना? इसके बाद जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, इसको लैन स्लॉट कहते हैं, या लैन पोर्ट या स्लॉट बोलते हैं, ठीक है? लैन पोर्ट, इसमें क्या होता है, अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो वो जो लैन के जो आपके जो
लैन केबल्स होते हैं, वो केबल जो है ना वो इस तरीके से जो है पिन अप होता है ना, पंक्चड अप होता है। तो वो पंचिंग जो केबल की होती है वो इस स्लॉट में घुसती है, इसको लैन तक इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपके राउटर से निकलता है और वो कहाँ आता है, आपके लैपटॉप में आता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर पॉइंट या पावर पोर्ट या पावर पॉइंट। इसका मतलब अगर आपको चार्जिंग करनी है ना तो अपनी केबल यहाँ पे फिट करनी होगी, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या होता है, इसके बाजू में ना बहुत सारे जो है आइकन्स भी दिए होते हैं, तो इसको आप अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आपका जब प्रोसेसिंग होता है, यहाँ देखो एक छोटा सा एक जो है ना लाइट है। व्हाट इज दिस लाइट? तो अगर आपका डिस्क प्रोसेस करता है ना, कॉपी पेस्ट कुछ भी, जब आप ओपन करते हो अपना लैपटॉप, तो ये हमेशा जो है ना ये डिस्क को जो है ना ये एक्चुअली शो करता है, तो ये हमेशा जो है ब्लिंक करता रहता है। इसका मतलब प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, सिस्टम इज ऑन, significant amount of disk is getting utilized by the operating system, ठीक है। ये एक तरफ का है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, तो देखो ये मेरे दूसरे तरफ का लैपटॉप का दूसरा है। तो इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, इसको हम लोग कहते हैं व्हाट, इसको हम एसडी कार्ड स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। एसडी कार्ड, तो इसमें क्या होता है ना, जो आपके जो कार्ड रीडर्स होते हैं, हम लोग नॉर्मली इसको कार्ड रीडर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो आपके कैमरा के कार्ड्स होते हैं, एसडी कार्ड्स होते हैं, एंड जो आपके कभी कभी जो है वो डिफरेंट कैम कॉर्डर्स में होते हैं वीडियोस शूट करने के लिए। आपको क्या करना है, अगर आप मान लो कि अगर आपको कैमरे से कोई डिवाइस कोई अगर फोटो या वीडियो लेना है, तो आप क्या करते हो कि भाई उसको जो है फिर यूएसबी से कनेक्ट करते हो और फिर उसके बाद लेते हो, है ना। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो भाई, एसडी कार्ड वैसे ही ऑलरेडी है, आप एसडी कार्ड निकाल लो कैमरे से, उसको यहाँ पे फिट कर दो, इसमें जो है इंसर्ट कर दो और अपने आप जो है आप वहां से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एसडी कार्ड स्लॉट। इसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली लॉक पोर्ट है, ठीक है। इसको आप ये एक्चुअली लॉक पोर्ट है, वो लॉक के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्लॉट है, इसका यूसेज यही है, ठीक है ना। ये किसके काम आता है, ये लॉक लॉक करने के काम आता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये क्या है, ये ऑडियो, जो आपका माइक्रोफोन होता है ना, ये माइक्रोफोन स्लॉट है, ठीक है। तो माइक्रोफोन स्लॉट का मतलब क्या होता है, आपको मान लो हेडफोन लगा के अगर वर्क करना है, तो हेडफोन लगाने के लिए आपके काम आएगा ये, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि अगर आपको स्पीकर में नहीं सुनना है, तो उसकी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, ये लॉक मोड है, ठीक है। तो अगर आपको ये अपने लैपटॉप को जो है कहीं पे लॉक करके रखना है कि कोई उठा के ना ले जाए, तो आप क्या करते हो, एक इसका लॉक का केबल आता है मार्केट में, उसको यहाँ फिट करते हो, दूसरा एंड कहीं और रखते हो और कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। अब ये जो आपको दो स्लॉट दिख रहे हैं, ठीक है, ये स्लॉट नंबर 1, ये स्लॉट नंबर 2, ये दोनों क्या कहलाते हैं, यूएसबी पोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, जिसमें आप यूएसबी ड्राइव्स को इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो मेरे पास मेरे लैपटॉप में कितने यूएसबी पोर्ट्स हैं, दो यूएसबी पोर्ट्स हैं। आजकल क्या हो रहा है कि यूएसबी पोर्ट्स को रिड्यूस किया जा रहा है, नॉर्मली लैपटॉप में पहले, मतलब आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले भी क्या होता था कि ना, जो 3 यूएसबी पोर्ट्स होते थे, दो इधर दो उधर, ठीक है। एक बात और यहाँ पे बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ तो इसी तरफ यूएसबी पोर्ट होगा। ये जितनी चीजें मैन्युफैक्चरर के बेसिस पे, हो सकता है डेल का लैपटॉप लोगे या एचपी का ही दूसरा कोई लैपटॉप लोगे, तो उसमें जो है यूएसबी पोर्ट एक इधर होगा दूसरा उधर होगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है ना। लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आजकल जो लैपटॉप में आपको मिलती है वो यही मिलती है, ठीक है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। इसके बाद ये है, जब मैं अपना लैपटॉप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उसका स्क्रीन, ये जो पोर्शन ऊपर में दिख रहा है ये स्क्रीन है। मैं स्क्रीन को क्या है कि कट कर दिया हूँ बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन कीबोर्ड, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो पोर्ट्स वाले पोर्शन है, यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअली ये स्पीकर्स है, ठीक है। यहाँ से क्या है कि आवाजें आती है, अगर आप अपना वीडियो ऑडियो कुछ भी चलाते हो, है ना, अगर कुछ मान लो मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, तो सारी आवाजें कहाँ से आती है, यहीं से आती है, दिस इज योर स्पीकर। ये पूरा जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना, ये पूरा स्पीकर है, ये पूरा, ठीक है। पोर्ट्स जो दिख रहे हैं ना आपको, ना ये सारे स्पीकर का है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है देखो, ये पावर बटन है, ठीक है, ये पावर बटन है।
फाइन। तो इसी को प्रेस करते हो, जब पहली बार आपको सिस्टम ओपन करना है तो क्या करना है आपको, ये पावर बटन को प्रेस करना है, ठीक है। पावर बटन का साइन भी यहाँ पे होता है। नॉर्मली पावर बटन का साइन क्या होता है, इस तरीके से आपको अगर पावर बटन बनाना है क्या करोगे, ऐसे करके साइन होता है और उसमें ऐसे करके बना होता है, दिस इज योर पावर बटन, करेक्ट। तो इसको भी देख के हम पहचान सकते हैं कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर बटन, है ना। तो ये पावर बटन, इसको ऑन करोगे। अब क्या है, ये कीज बहुत कॉमन है, आप सबको पता है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते नहीं है, ठीक है, बिकॉज एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। बट कुछ कीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब मैं आपको कहता हूँ कंट्रोल की, सो दिस इज योर कंट्रोल की, CTRL, ठीक है, कंट्रोल की इसको बोलते हैं। हमारे पास दो कंट्रोल की होता है, एक इधर भी कंट्रोल की होता है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, फाइन। वैसे ही देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ ऑल्ट की, तो देखो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ऑल्ट की, दिस इज व्हाट, ऑल्ट की, ALT ऑल्ट। देखो यहाँ पे भी एक ऑल्ट की, ALT ऑल्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर शिफ्ट बोलते हैं तो देखो यहाँ भी एक शिफ्ट की है, ठीक है, और वैसे ही लेफ्ट साइड में भी एक शिफ्ट की है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये शिफ्ट की दो दो देके क्या मतलब है। देखो ये सिंपल सी बात है, शिफ्ट का यूज कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होता है। जैसे अगर आपको ये जो दिए हुए हैं, देखो अगर आपको मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये तो आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सक्लेमेशन @, ऊपर में जो लिखे हुए सिंबल्स उनको यूज करना है तो शिफ्ट दबा के आप कर सकते हो। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के इतने पोर्शन को कवर कर लोगे, राइट हैंड साइड के लिए इधर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको दोनों हाथ से टाइपिंग करनी होती है ना। इसके बाद देखो, ये तो मैंने बता दिया। अब अगर मैं कहता हूँ फंक्शन की, तो देखो ये जो FN लिखा होता है ना, दिस इज व्हाट योर फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन की को प्रेस करके क्या होता है ना, कि जो कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये जो F1 F2 F3 F4 यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारे कीज में, ये सारे फंक्शन कीज होते हैं। ये आपके सिस्टम में कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं, लेट सपोज अगर मैं फंक्शन प्लस F1 प्रेस करता हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो हेल्प, मैं आपको बताऊंगा, हेल्प विंडो होता है वो ओपन होता है, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प लेना है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो फंक्शन F1 प्रेस करोगे तो नॉर्मली हेल्प आपका ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको विंडो की कहता हूँ ना, सो दिस इज योर विंडो की, जिसका साइन भी विंडो की जैसा दिख रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज दिस की नोन एज, दिस इज नोन एज विंडोज की, ठीक है। ये साइन विंडोज के जैसा साइन बना होता है, दिस इज योर विंडोज की, ठीक है। ये आपका राइट लेफ्ट अप डाउन कीज होते हैं, ये ABCD कीज हैं, न्यूमरल्स हैं। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो दिस इज योर कैप्स लॉक। आप क्या करते हो कि कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक को प्रेस करते हो और ABCD कैपिटल में लिखेगा, ठीक है ना। आपका ये बैक स्पेस होता है, एंटर की होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, है ना। इसके बाद देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, दिस पोर्शन, ठीक है, व्हाट इज दिस पोर्शन, सो दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली योर माउस, ठीक है। जो आपका माउस होता है ना, तो माउस अलाइक जो है आपके कीबोर्ड में, भाई अलग से माउस अगर आपको लेना है तो यू कैन आल्सो इंसर्ट दैट माउस। आजकल USB वाले आ रहे हैं, तो USB वाले माउस क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ पे USB पोर्ट दिखाया है ना, उसमें माउस को आप इंसर्ट कर दो और उसके बाद क्या करो, आप USB पोर्ट इंसर्ट किए, माउस अपने आप वर्क करेगा। लेकिन इन बिल्ट भी आपको दिया जाता है, ठीक है। इसमें स्क्रोलिंग का कुछ पोर्शन होता है, और ये जो आपका पोर्शन इस तरफ वाला पोर्शन होता है ना, इसको आप प्रेस कर सकते हो। तो ये लेफ्ट का लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है, ठीक है। और ये पूरा पोर्शन जो इसके बाद लेफ्ट सब है ना, ये स्क्रोलिंग के काम आता है, ताकि यू कैन जस्ट मूव योर कर्सर, ठीक है। जैसे ये मैं मूव कर रहा हूँ, देखो ये मैं किस पे करके मूव कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन पे अपने फिंगर्स को रख के और मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक लैपटॉप का एक आइडिया हो गया, ठीक है। कि भाई अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं, डेस्कटॉप में डिफरेंस नहीं होता है कि इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है, उसमें हर चीज अलग अलग बड़ी बड़ी चीजें होती है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक लैपटॉप की बात है। तो हमने कभी क्या सीखा कि भाई कंप्यूटर कंपोनेंट्स में, लैपटॉप में, अगर आपको हार्डवेयर कोई बोला जाए भाई फंक्शन दबाओ, आप लेट अस सपोज अगर आपको बोला जाता है कि आप विंडोज की प्रेस करो, अगर कहते हैं कि भाई कंट्रोल और R प्रेस करो, तो आपको पता है कि भाई कौन सा कंट्रोल है कौन सा क्या है, ठीक है। हम अगले क्लास में प्रोसेस ऑफ बूटिंग और आगे के जो प्रैक्टिकल्स है उसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।